अपराजिता और स्वागत करती हूँ आप सबका अपने चैनल होम डायरीज में। मैं अपने चैनल पर वीडियोस बनाती हूँ जो रिलेटेड होता है हमारे घर से, और इसमें मैं बहुत तरह के टिप्स शेयर करती हूँ, चाहे वो क्लीनिंग से हो, घर के मैनेजमेंट से हो या फिर कुकिंग से रिलेटेड हो। और इन्हें फॉलो करके आप भी अपने लाइफ को आसान बना सकते हैं। जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना, जिनकी वजह से मिसमैनेजमेंट होता है, तो इन सारे टिप्स को फॉलो करके आप भी अपने लाइफ को आसान बना सकते हैं और स्मूथ रख सकते हैं। तो चलिए फिर देखते हैं कि आज के मेरे इस वीडियो में नया क्या है, जिससे हम कुछ नया सीख सकते हैं। अपनी साड़ियों को हम लोग अच्छे से प्रेस करके और हैंगर में रखते हैं। स्पेशली सिल्क की साड़ियाँ और जो शिफॉन की साड़ियाँ होती हैं, इनके साथ ये अक्सर होता है कि ये अपनी जगह से हिल जाती हैं और इस तरह से आकर के एक कोने में सिकुड़ जाती हैं। इसकी वजह से इनका क्रीज भी बिगड़ जाता है और जगह जगह पे निशान भी बन जाते हैं। इसकी वजह से जब भी हम इन्हें पहनने के लिए निकालते हैं तो इसे हमें फिर से प्रेस करना पड़ता है। तो इन सब से बचने के लिए एक बहुत ही आसान सा उपाय है कि आपके पास इस तरह के हेयर पिन्स तो जरूर होंगे घर में, और इस तरह के हेयर पिन अगर नहीं है तो कपड़ों में लगाने वाला पिन भी आप यूज कर सकते हैं। और हैंगर पे साड़ियों को लगाने के बाद इस तरह से इस हेयर पिन से हमें दोनों साइड से इसे टक कर देना है। उसके बाद जो साड़ियां हैं वो अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिलेंगी और बिल्कुल एक जगह पे टिकी हुई रहेंगी। तो इस ट्रिक को आजमा करके देखिएगा, आपका भी एक मुश्किल आसान हो जाएगा। सेम ऐसा ही कुछ होता है जेंट्स के पैंट को जब हम लोग हैंगर में रखते हैं तो वो भी इधर उधर हो जाते हैं और सिकुड़ से जाते हैं। तो इससे बचने का एक बहुत ही आसान सा उपाय है। इस तरीके से जब आप पैंट को रखेंगे तो वो बिल्कुल भी नहीं हिलेंगे और उसमें बहुत सारे फोल्ड के निशान भी आपको नहीं दिखेंगे। इस तरह से एक लेग को लेकर के हमें इस तरह से हाफ यहाँ पे फोल्ड कर देना है और इस हाफ फोल्ड के अंदर से हैंगर को हमें इस तरह से बाहर निकालना है, और जो ऊपर वाला लेग है उसे हमें ऊपर की तरफ से बाहर की तरफ निकाल देना है, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। इस तरह से करने से पैंट के जो लेग्स होते हैं वो आपस में इंटरलॉक हो जाते हैं और वो फिर हिलेंगे नहीं। और ज़्यादा सिक्योर करने के लिए आप चाहें तो साइड में इसमें भी पिन लगा सकते हैं, जिससे कि ये अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिलेंगे और इस पर ढेर सारा क्रीच भी नहीं बनेगा। इस तरह के शूज़ या बैली जो भी आप कहें, वो कभी कभी इसकी वजह से हमें शू बाइट होता है, जो फिर बाद में हमें बहुत तकलीफ होती है, बहुत दर्द होता है। तो इससे बचने के लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ ये हैंडी प्लास्ट। ये हैंडी प्लास्ट बहुत ही काम की चीज़ है। इसे अगर आप अपने शू में पीछे के साइड में यहाँ पे लगा देते हैं तो ये आपको शू बाइट से प्रोटेक्ट करेगा और आपकी एक बहुत बड़ी मुश्किल आसान हो जाएगी, क्योंकि जब भी इस तरह के शूज़ नए होते हैं तो इनसे अक्सर शू बाइट हो ही जाती है। तो इस तरह से हैंडी प्लास्ट लगा लें और शू बाइट से आप आराम से बच सकते हैं। किचन में हमें ऐसी कोशिश करनी चाहिए कि जब भी हम कुछ भी खाना बनाने के लिए किचन में आते हैं तो उसके साथ साथ छोटे छोटे कुछ और एक दो काम निपटाते जाएं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैं जीरा राइस बना रही हूँ और साथ ही साथ एक पैन में मैंने यहाँ पे जीरा लिया है साबुत और काली मिर्च ली है साबुत। इसे मैं थोड़ा सा गर्म कर लूँगी हल्का सा, जिससे कि इसमें से खुशबू आने लगे, और इसे मैं पीस करके रख लूँगी, जिसे मैं रायते में या फिर छाछ में या फिर जो मसाला पराठा हम लोग बनाते हैं उसमें यूज कर सकते हैं। तो एक साथ मेरे यहाँ पे दो काम हो जा रहे हैं। और इसके साथ ही साथ जैसे ही ये थोड़ा सा गर्म हो जाएगा मैं इसे उतार करके और ठंडा होने के लिए रख दूँगी। तो जब भी मुझे रायता बनाना होगा या छाछ बनाना होगा तो अलग से मुझे इसमें जीरा वगैरह को भून करके पीसने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसके साथ ही साथ जो भी मसाले के डब्बे वगैरह मैं हाथ लगाती हूँ किचन में काम करते हुए, खाना बनाते हुए, तो उसे भी मैं क्लीन करते जा रही हूँ ताकि मुझे दोबारा इसके लिए स्पेशल टाइम न देना पड़े। तो इससे आपके टाइम की भी बचत होती है और किचन भी साफ़ सुथरा बना रहता है। और इधर ये मेरा जीरा ठंडा हो चुका था जिसे मैंने भुना था, तो उसे मैंने पीस करके पाउडर बना करके तैयार कर लिया है।
शादियों का सीजन चल रहा है, उसके अलावा और भी क्रिसमस हो या न्यू ईयर हो या किसी भी तरह का ओकेज़न हो, तो उसके लिए अगर हम अपना ड्रेस और उसके हिसाब से जो भी ज्वेलरी या एसेसरीज जो भी हमें ज़रूरत की चीज़ें होती हैं, उसे अगर हम पहले से ही डिसाइड करके रख लेते हैं तो हमारा काम बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि उस मोमेंट पे हमें कोई भी चीज़ ढूंढना नहीं पड़ता है। जो भी मेरे ज़रूरत की चीज़ें होती हैं वो वहीं पे साथ में होती हैं। तो अगर आपको कहीं जाना हो और आपको मालूम है कि इस डेट पे हमें किसी पार्टी में या किसी फंक्शन में जाना है, तो उसके हिसाब से आप अपना ड्रेस, चाहे वो साड़ी हो, सूट हो, कुछ भी हो सकता है, उसके हिसाब से अपने ज्वेलरी, एसेसरीज और मेकअप के सारे सामान को अगर आप अरेंज करके रख लेते हैं तो आपकी बहुत बड़ी परेशानी हल हो जाती है और लास्ट मोमेंट पे किसी भी तरह से आपको कोई हड़बड़ी नहीं होगी और आप अच्छे से इत्मीनान से तैयार हो सकते हैं। तो अपनी चीज़ों को पहले से ही डिसाइड कर लें और उसके हिसाब से अपना जो बैग वगैरह है उसे तैयार करके रख लें, जिसकी वजह से कि लास्ट मिनट में जो हड़बड़ी होती है वो नहीं होगी। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का वीडियो जिसमें मैंने घर की छोटी छोटी समस्याओं से रिलेटेड और उसके समाधान से रिलेटेड टिप्स को शेयर किया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का मेरा ये वीडियो पसंद आया हो। वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मिलती हूँ आपसे फिर किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।